यहाँ कवि की दूसरी रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ की मैंने देखा एक बूंद। यानी इसमें कवि ने प्रयोगवाद के जनक भी माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ। और यहाँ जो लिया गया है अरियो करुणामयी से यहाँ पे इसको संकलित किया गया है। और इन्होंने बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। यानी बूंद जो होती है क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और कवि जो है वो दार्शनिक है यानी देखने वाला है, और उसके विराट रूप के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग होना, नश्वरता के दाग से मुक्ति का अनुभव। यानी बूंद अलग होती है और वापस उसी समुद्र में मिल जाती है, इसका वर्णन है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक यानी प्रकाश छुआ अपनापन है, उन्मोचन उन्मोचन होता है मुक्त करना, ढीला करना किसी भी चीज को, नश्वरता यानी नाशवान नष्ट होने वाला, उसे दाग से मुक्त होना। तो इसके लिए कवि ने कहा है कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें अरुणाभ है, यानी अरुणाभ का अर्थ हो गया अरुण यानी लाल, आभा यानी लाल आभा से, यानी सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकली हुई। वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई है और झिलमिलाने लगी है। वह बूंद क्षणिक थी, किंतु उसकी क्षणभंगुरता निरर्थक नहीं थी। यानी वो अलग तो हुई है लेकिन क्षण भर के लिए हुई है, कुछ समय के लिए हुई है, लेकिन निरर्थक नहीं है वो। यानी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश देती है। उस बूंद को उछलकर पुनः सागर में विलय होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है। यानी वो उसको देख रहा है, उसके विराट रूप को देख रहा है, यानी शून्य विराट के समूह, हर आलोक छुआ अपनापन। यानी व्यक्ति बूंद या समाज के समान माना गया है। जिस प्रकार बूंद से सागर बनता है उसी प्रकार व्यक्ति भी, या व्यक्ति जो है वो भी समाज से बनता है। बूंद का सूर्य किरणों से प्रकाशित होकर चमकने, यानी हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन। पुनः समुद्र में विलय होने को देखकर कवि आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार और अखंड होती है। यानी विराट जो सत्ता होती है वो अखंड होती है, निराकार होती है, जीवखंड है, और कवि को उसमें भी अखंडता के दर्शन होते हैं, यानी सत्य के दर्शन होते हैं। वह अनुभव करता है कि मानव जीवन के वे क्षण सार्थक है जो विराट के साथ भी विलय होने के प्रतीक माने जाते हैं।